पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। 2000 साल में जेपी दत्ता साहब ने एक पिक्चर बनाई थी जिसका नाम था रिफ्यूजी। इस फिल्म में ये पंक्तियाँ लिखी थी जावेद अख्तर साहब ने और संगीत पिरोया था अनु मलिक साहब ने, और अपने मधुर कंठ से यह गाना गाया था सोनू निगम जी ने। बहुत ही बेहतरीन गानों में से एक गाना है ये संगीत की दुनिया है जिसमें कवि पक्षियों के बारे में बात करते हैं कि उन्हें कहीं भी आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। सरहद उनके लिए नहीं है, सरहद हम लोगों ने बनाई है। तो एक तरह का पंछी है जिसका नाम है हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी। ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, करीब 10 से 20 ग्राम इसका वजन होगा। खासियत ये है कि ये अपने पंखों से कोई भी दिशा में जा सकते हैं या किसी एक ही जगह पर स्थिर भी रह सकते हैं ये पंछी। और जब ये अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो एक गुंजन की आवाज़ आती है, उसमें एक संगीत का लय जैसे समाया हुआ है, इसलिए इसका नाम गुंजन पक्षी रखा गया है और अंग्रेजी में इसे हमिंग बर्ड कहते हैं। नमस्कार, त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चंद्र कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं। चंद्र यानी आपका मन। आपका मन जितना स्थिर रहेगा, जितना शांत रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा, आप जीवन में उतनी तरक्की कर सकते हैं, उतना काम कर सकते हैं। परंतु आज के इस भागदौड़ में तनाव इतना बढ़ गया है कि इंसान दिग्भ्रमित हो जाते हैं और गलत काम भी करते हैं और मन पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। और अपने पेशे में, नौकरी में, धंधे में, रिश्तों में इतना तनाव आ गया है कि एक हार्मोन जो है जिसे कहते हैं कोर्टिसोल, ये बहुत ज़्यादा बनने लगता है। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी एंग्जाइटी या तनाव बढ़ जाता है, बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर की बीमारी भी आ जाती है जो कि किडनी से होती है। परंतु कोर्टिसोल हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मोटापा आ जाता है, ब्लड शुगर की बीमारी भी आ सकती है। तो इसमें क्या होता है कि उपाय करने पड़ते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती है। लेकिन हमारे शास्त्रीय ज्ञान में संगीत का बहुत महत्व है और इस संगीत के द्वारा इंसान की हीलिंग्स की जाती है, यानी तनाव को कम किया जाता है। इस कोर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन कुछ कम कर सकते हैं और इंसान शांत हो जाता है, अच्छा फील करता है। अब जब इंसान अच्छा फील करने लगता है, समझने लगता है, शांत होता है तो अच्छा कार्य भी करता है। कहते हैं पहले के ज़माने में जब कोई शिशु का जन्म होता है तो उसे संगीत सुनाया जाता था मधुर, इससे सद्गुणी संतान पैदा होती थी। और संगीत में 7 सुर होते हैं। जैसे ज्योतिष में 7 ग्रह होते हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन मुख्यतः 7 ग्रह होते हैं। इसी तरह संगीत में भी 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। और इन सुरों का संबंध पशु और पक्षियों से है। जैसे प्रथम सुर सा, ये मोर की ध्वनि से लिया गया है और ये सुनने से, संगीत सुनने से आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। देखिए परिस्थितियां जो भी है वह बदल नहीं सकती है, आपको उन्हें बदलना पड़ता है।
आपको कुछ कार्य करना पड़ता है। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये गलत बात है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और आप कब काम करेंगे? जब आपका मन शांत होगा। मन चित्त आपका जब शांत होगा तब अच्छा कार्य करेंगे। और इसी को शांत करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े रत्न पहने, अच्छे महंगे रत्न पहने या मंत्रोच्चार करें। यानी कि तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष के हिस्सा है, लेकिन फिर भी संगीत का भी एक असर होता है और एक चिकित्सा किया जाता है आदमी को हीलिंग करने के लिए, जिसे कहते हैं नाद चिकित्सा। इसी के बारे में मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। और आज ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने बताना चाहता हूं कि संगीत से कितने फायदे होते हैं। एक रोग है डिमेंशिया, जनरल रोग है, जिसमें क्या होता है कि आदमी मेमोरी लॉस हो जाता है, यानी कि सोच भूल जाता है आदमी, और व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी एक उम्र के बाद होती है, किसी भी उम्र में हो सकती है, परंतु ये सब स्ट्रेस रिलेटेड है, तनाव से। तो तनाव से जितना दूर जा सकते हैं आप, उतना आपके लिए अच्छा है। परंतु ये दुनिया है, कलयुग है, मटेरियलिस्टिक है। भौतिक दुनिया में आपको आगे बढ़ना भी है, आपको धन उपार्जन करना भी है, परिवार को भी देखना है, और इसमें आपको शांत मन से कार्य करने में संगीत की सहायता लें तो आपका बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है वही आपको मैं बता रहा हूँ। अब तक जो सीखा है, सीख रहा हूँ, उसी का मैं एक सीरीज़ बना के आपको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो बने रहिए, सुनते रहिए। मुझे लगता है कि आपको मैं कुछ कुछ उपाय दे पाऊँगा जो आप अपने घर पर शांत चित्त से एकांत में कर सकते हैं, संगीत के द्वारा, राग के द्वारा। उन राग से आपका भला होगा, आपका मन शांत होगा, तनाव कम होगा, आपको नींद अच्छी तरह से आएगी, और आप जो नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं कभी कभी, वो भी बहुत कम हो जाएंगे। इसी सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं अलग अलग वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में कुछ न कुछ आपको उपाय देता रहूँगा, जिससे आपको लाभ होगा, ऐसी उम्मीद है। आज के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।